तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि टैली में अगर हमें अपनी इनवाइस के अंदर अपनी इनवाइस में कंपनी का लोगो लगाना है। जैसे बेसिकली क्या होता है कि जब हम बिल प्रिंट करते हैं तो हमारे कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट जो इनवाइस बनती है उस इनवाइस में लोगो प्रिंट नहीं होता है और हम चाहते हैं कि हमारी जो भी इनवाइस जब हम प्रिंट करें तो इनवाइस में जो कंपनी का नाम आता है कंपनी नाम के साथ कंपनी का लोगो भी उसमें प्रिंट हो। तो आज हम पूरी चीज अच्छे से समझने वाले हैं कि हम अपने इनवाइस में लोगो कैसे सेट करेंगे और कैसे हम इनवाइस में लोगो प्रिंट करेंगे। हम दोनों चीजें देखते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसको प्रैक्टिकली कि हम किस तरीके से लोगो सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सेल की इनवाइस आपको दिख रही है। ठीक है, और अभी सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि विदाउट लोगो अभी मैं इसको प्रिंट करने चलता हूँ। ये मैंने अल्ट पी किया प्रिंट के लिए और मैं इस करंट रिपोर्ट पे मैं इस तरीके से एंटर करूंगा और यहाँ प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको इनवाइस दिख रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ केवल कंपनी का नाम आ रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ कंपनी के नाम के साथ में हमारे कंपनी का लोगो भी यहाँ पर आए। ठीक है, तो किस तरीके से मैं लोगो सेट करेंगे आप पूरी प्रोसेस अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं, हम लोगो लगाएंगे इसके बाद प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहीं से देखिए ये इनवाइस है आपकी। आप जब यहाँ से अल्ट पी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से अल्ट पी किया, ध्यान रखिएगा प्रिंट करते समय आपको लोगो सेट करना है। आप इनवाइस ओपन कर लिया आपने अपनी सेल की। ठीक है, और यहाँ से आपको अल्ट पी करना है। अल्ट पी करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, जैसे भी मैंने करंट पर एंटर किया था तो यहाँ करंट पर ना जाके आपको चले जाए कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करेंगे तो ये आपको लिस्ट मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन की और ये पूरी लिस्ट में देखो प्रिंटर की सेटिंग है, यहाँ से हेडर इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पाएंगे तो कंपनी डिटेल आपको दिखेगी। ठीक है, और कंपनी डिटेल में देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट और शेयर। तो अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट नो रहता है ना कंपनी के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली एंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया कंपनी में डिटेल। इंक्लूड कंपनी लोगों को हम यहाँ क्या कर देंगे, यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है इमेज की पाथ, वो जो आपका लोगो है उसकी लोकेशन क्या है। पर इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है विशेष रूप से, ये सारी चीज करने से पहले आपका जो लोगो है, जो आपका कंपनी का लोगो है, वो लोगो या तो बीएमपी फॉर्मेट में हो या फिर जेपीईजी में हो। ठीक है, दो ही फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, या बता रहा है आपको कि ओनली बीएमपी एंड जेपीईजी फाइल फॉर्मेट सी सपोर्ट करेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लोगो है वो जेपीजी या फिर बीएमपी फॉर्मेट में हो। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो साइज है लोगो का वो 96 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए और 80 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए। राइट, लोगो की आपकी ये चीज आपको ध्यान रखना, दो चीजें कि जेपीजी में हो और लोगों का जो साइज है वो इस रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, हम अपने लोगो पर चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं हमारे लोगो, जैसे आपको लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लोगो है वो किस लोकेशन में है। एंटर करेंगे आप, यहाँ से आप सबसे पहले सेलेक्ट करें कि आपका लोगो कहाँ। जैसे मेरे लोगो सी ड्राइव में पड़ा है तो मैं सी में चलता हूँ और सी में हमारा एक फोल्डर है राज 08, तो यहाँ मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर मेरा लोगो पड़ा हुआ है। आप अपना जो लोगो है वो देख लेना कि आपका लोगो कहाँ रखा है, उस लोकेशन पे पहले आप इस तरीके से चले जाना और जैसे आ जाएंगे देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इसके अंदर जो फाइल पड़ी है जेपीजी में वो यहाँ दिखा रहा है। एक पीएमजी जेपीजी में पड़ा है और एक एडीवीआर जेपीजी में पड़ा है। अब मेरा जो लोगो है वो यहाँ शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका या तो फॉर्मेट सही नहीं है, और फॉर्मेट सही होगा तो उसका साइज क्या है ये हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आपको एक चीज बताते हैं कि हम लोगों को अपने अगर किसी दूसरे फॉर्मेट तो उसको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और दूसरी चीज उसका हम साइज कैसे सेट करेंगे, कैसे देखेंगे अभी साइज क्या और हमें कितना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करता हूं और मैं चलता हूं अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, दिस पीसी पे चलते हैं और यहां से हम चलते हैं सी ड्राइव में। ठीक है, और सी ड्राइव में चल के हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे। यही हमारा फोल्डर राज 08, ठीक है, जिसके अंदर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है डेटा। अब देखिए ये मेरा लोगो यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अब इस पर हम पॉइंटर रखेंगे तो देखिए ये फॉर्मेट इसका दिखा रहा है आपको क्या है, पीएनजी फॉर्मेट दिख रहा है। आइटम टाइप पे देखो आप लिखा है पीएनजी फाइल, ये लिखा है जेपीजी। ठीक है, ओ सॉरी पीएनजी में पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसका डायमेंशन आप देखेंगे साइज तो इसका 3600 और 3600 बाई ये डायमेंशन इसका पड़ा हुआ है। हाइट बिल्कुल भी सेम दिख रही है और हमें इसको पिक्सल में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या, सिंपली अपने लोगों के ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे
तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विथ। ठीक है, आप इसको ओपन विथ पर जाकर आप चले जाए कहां, इसको पेंट पे ओपन कर ले, और भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और भी ऐप है जहां से आप इसको कर सकते हैं। हम पेंटिंग से जल्दी से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो एमएस पेंट पे हमने इसको ओपन किया, ये हमारा लोगो अभी एमएस पेंट में ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ रिसाइज पर। देखिए ये एमएस पेंट ओपन हुआ लोगो, हमारा साइज बहुत ज्यादा था इसका लोगो का, तो हम यहाँ साइज पर चले गए, रिसाइज पर, और यहां से हम इसको पहले पिक्सल ले लेंगे, क्योंकि वो टैली में आप यहाँ देख पाएंगे क्या कह रहा था आपको। देखिए फिर से चलते हैं, ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए लोगो का साइज जो है वो क्या होना चाहिए। यहां से आप देखो ये बता रहा है कि जेपीईजी में होना चाहिए और 96 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए और 80 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फिर से मिनिमाइज करते हैं और इसको हम यहाँ पर चलेंगे, पिक्सल पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और देन इसके बाद सबसे पहले हम इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो दिखा है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से अनटिक कर देंगे। फिर हम इसके बाद यहाँ पर साइज इसका सेट करेंगे। तो विड्थ कितनी बोला था 96, हम इसको विड्थ को कितनी कर देंगे, सॉरी हाँ विड्थ हमारी कितनी बोला है, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसकी ये विड्थ बोल रहा है कि कितनी होनी चाहिए 96, और हाइट कितनी होनी चाहिए 80। तो अब हम इसको चलते हैं, यहां हम देखते हैं इसकी ये जो विड्थ है इसकी चौड़ाई, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 96 कर दूंगा, और यहां देखिए इसकी हाइट बता रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना रखना है 80, तो हम यहां क्या कर लेंगे इसको 80 कर देंगे इस तरीके से, और इसको ओके करेंगे, और ये हमारा लोगो सेट हो चुका है। ठीक है, उस रेशियो में। अब हम इसको यहां से कर देंगे सेव। ठीक है, और मैं अच्छा इसको मैं सेव एज कर रहा हूं अभी, आपको अगर पहले से आता तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं आता तो आप समझिए इस चीज को। मैंने सेव एज इसलिए किया है क्योंकि मेरा ओरिजिनल लोगो जो वो बिगड़े ना, ओरिजिनल लोगो मेरा जो साइज में था वो बना रहे, और ये दूसरे नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूं। तो मैंने इसको डाल दिया है लोगो PMI। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर दिया है, और ये लोकेशन भी मैं इसकी चेंज कर ले रहा हूं, मेरा अपने फोल्डर के अंदर रख लिया जिससे मुझे ढूंढने में आसानी नहीं हो। तो यहां से मैं चलता हूं अपने फोल्डर पर, ओपन करता हूं, और इसको मैं यहां से सेव कर दे रहा हूं, तो ये मेरा लोगो यहां पर सेव हो चुका है। ठीक है, अब हमारा लोगो देखिए यहाँ पर ये PMI लोगो नाम से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और एक चीज हम भूल गए, देखिए ये PNG में है, JPG करना मैं इसको भूल गया, फिर से मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैंने इसको जल्दी से सेव कर दिया, तो JPG में मैंने किया नहीं, ये लोगो मुझे दिखेगा नहीं वहां पर। ठीक है, हम फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे लोगो के ऊपर, और इसको ओपन विथ कर लेंगे उसी MS पेंट में। ठीक है, और मैं जल्दी से इसका फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट आपको क्या करना था, इसको यहां से जब आप इसको सेव करते हैं, अब चूंकि ऑलरेडी एक बार सेव है तो मुझे सेव एज फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज करते समय यहां पर हमें ध्यान रखना, ये जो सेव एज टाइप है ना, यहां से मुझे क्या करना था, इसको JPG में करना था। ठीक है, JPG कर दिया मैंने इसको, और अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरा लोगो जो है ये यहां पर अब देखेंगे आप डबल से आ गया ये। अब यहाँ देखिए JPG में ये PNG है, और ये वाला JPG में हो गया, ये देखो। ठीक है, और इसका डायमेंशन भी सेट होगा 96 दिख रहा है आपको। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्लोज करते हैं, लोगो हमने सेट कर लिया है इसके हिसाब से। अब हम फिर चलते हैं अपने टैली में, इंटर की प्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, C ड्राइव में चलते हैं, और यहाँ से अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं, इंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये आपका जो लोगो है, यहाँ लोगो PMI ये देखिए। ठीक है, ये आपका लोगो PMI JPG के नाम से यहाँ पर दिखने लगा, इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एक बार आप एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका जो लोगो है यहाँ पर ये सेट हो चुका है। ठीक है, C ड्राइव पे लोकेशन दे दिया हमने, और ये हमारे लोगो का नाम दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली बाहर आऊंगा यहां से, और इसके बाद अब मैं चलता हूं इसको प्रिंट करने। ठीक है, ये लोगो देखो सेट हो चुका है, यहाँ बता रहा है इंक्लूड कंपनी लोगो यस है, और ये इमेज का पाथ भी यहाँ पर ये सेट हो गया, लोकेशन और फाइल का नाम दोनों यहाँ पर आने लगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसको प्रिंट करने। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए मैं फिर से करूंगा Alt+P इसको, और अब आपको मैं दिखाता हूं, करंट पर इंटर करता हूं, और यहां मैं प्रीव्यू पर चलता हूं। ये देखिए, अब अगर आप यहां देखेंगे, जूम में जूम करता हूं, ये देखिए ये PM टेक ये कंपनी के नाम भी है, और साथ में उसके लोगो भी है। तो इस तरीके से आप इस लोगो को सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आपको समझ में आ गया है कि हम अपने इनवॉइस में लोगो कैसे सेट करेंगे, लोगो कैसे प्रिंट करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया। दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई डाउट होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको और आपको जो भी नीड लग रही है जो वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको टैली से रिलेटेड क्या वीडियो चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए। आप जो टॉपिक मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उस टॉपिक पे आपको कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाऊं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुभकामनाएं, आपको मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।